नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। जितने भी किसानों को मैंने OWDC भेजा, OWDC का कल्चर भेजा, उनमें से बहुत सारे किसान मुझे व्हाट्सएप पे दोबारा मैसेज करके जब उनके पास कल्चर पहुंच जाता है तो ये पूछते हैं कि भाई साहब अब इसे कैसे बनाएं। पता नहीं मैं समझा नहीं पा रहा या कुछ दिक्कत आ रही। किसान साथियों, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एक बार फिर मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा OWDC है क्या, हम इसे कैसे बनाएं, कितना हमें इसे फसल में इस्तेमाल करना और इसके साथ हम क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे कैसे खाद बना सकते हैं। बहुत शॉर्ट रूप में मैं बताने की कोशिश करूंगा और थोड़ा सा समझाने की जल्दी में। किसान भाइयों, जिसके भी पास मैंने OWDC का कल्चर भेजा है, आप उस कल्चर को 200 लीटर के ड्राम में ले या 500 लीटर के ड्राम में ले या 1000 लीटर के ड्राम में भी आप उसे ले सकते हैं। किसान साथियों, उसको पानी से ऊपर तक भर लेना है। जैसे ये 200 लीटर का ड्राम है, आपको इसको पूरा पानी से भर लेना है। उसके बाद इसमें आपको 2 किलो गुड़ डालना है। जितना पानी, जितने लीटर पानी होगा उतना ही गुड़ डलेगा किलो के हिसाब से। जैसे 100 लीटर पानी पे लगेगा 1 किलो गुड़, 200 लीटर पानी पे लगेगा 2 किलो गुड़, 300 लीटर पानी पे लगेगा 3 किलो गुड़, इसी तरह 1000 लीटर पानी पे लगेगा 10 किलो गुड़। ठीक है जी। अब उसके बाद आपको सुबह और शाम इसमें थोड़ा सा बस डंडा घुमाना है 1 से 2 मिनट। 1 मिनट भी बहुत है, एक बार आप उसको बस हिला दीजिए। आपका OWDC 7 से 8 दिन में बिल्कुल खेत में चलाने के लिए तैयार हो जाएगा। अब आते हैं हम दूसरी बात पे। किसान साथियों, बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई साहब हमें इसे किस किस फसल में चलाना और किस तरह चलाना। किसान भाइयों, मैंने हालांकि वीडियो बनाई हुई है, आपको हर फसल में इसको आप चला सकते हैं। चाहे आपकी कोई भी फसल आलू की हो, प्याज की हो, सब्जी की कोई फसल हो, या आपकी कोई भी गन्ना हो, या कोई भी पेड़ हो, बाग हो, आपका किसी प्रकार के फलदार वृक्ष हो, कुछ भी हो, आप उसमें 700 से 1000 लीटर एक बार में 1 एकड़ में किसी भी फसल में आप इसे चला सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है किसान साथियों? इसके अंदर जितने भी हमारी गाय के गोबर से निकले हुए बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे के सारे बैक्टीरिया इसके अंदर है। जो लोग रासायनिक खेती कर रहे वो भी, और जो जैविक खेती कर रहे वो तो इससे कर ही रहे। रासायनिक खेती वालों को इससे और ज़्यादा लाभ मिल रहा, क्योंकि वो रसायन डाल रहे। रसायन डालने से, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारी ज़मीन सख्त हो रही है और हमें प्रोडक्शन घटता जा रहा बढ़ने की बजाय। अगर आप इसका रासायनिक खेती के साथ प्रयोग करते हैं किसान साथियों, तो आपकी ज़मीन ये सुधारने का काम करेगा और बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको बहुत कम रसायन में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आती है तीसरी बात, इसके साथ क्या हम जैविक खेती स्टार्ट कर सकते हैं? क्या इसी से ही खाली जैविक खेती करी जा सकती है? जैसा कि किसान साथियों, मैंने हर वीडियो में अपनी बताया कि अगर आप जैविक खेती स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल भी रसायन का प्रयोग नहीं करना चाहते, उसमें आपकी ज़मीन को आदत पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अगर आप केवल और केवल इससे खेती करते हैं या जीवामृत से खेती करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं जो जैविक, उनसे आपको दोनों चीज़ों में समन्वय बनाना पड़ेगा। आप रसायन भी करिए, इसके साथ आप, मैं ये बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि इसके साथ आप आधा खाद डालिए। जहाँ आप 2 धड़ी यानी 10 किलो डाई लगा रहे थे प्रति बीघे पे, आपको वहाँ सिर्फ 5 किलो लगानी पड़ेगी। और 1 साल बाद ही अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपको 5 किलो डाई भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ने की। आप सिर्फ और सिर्फ इसको रेगुलर चलाते रहिए, और जो भी हमारे पौधे को आवश्यकता होगी, मैं ये कहता हूं कि अगर आप खेती कर रहे हैं और आप इसके साथ खेती कर रहे हैं और आपको लगता है कि मेरी फसल वो रिजल्ट नहीं दे रही इसके साथ, तो आप स्प्रे के माध्यम से उसको सारी चीज़ें पौधे को अवेलेबल करवाइए। धरती को बचाते रहिए। जितनी ज़मीन को आप बचाएंगे रसायन से, उतनी ही पैदावार आपकी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। किसान साथियों, आपको, अगर आपके पौधे में आपको लग रहा है इसके इस्तेमाल के बाद आप जैविक खेती करना चाह रहे, आपने खाद घटा दिया रसायन, और ये लग रहा कि भाई मुझे रिजल्ट सही नहीं मिल रहा, आप मार्केट में आजकल सारी चीज़ें अवेलेबल है। पहली चीज़ तो आप कोई भी जैविक तरीके से आप उसको NPK देना चाहते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको ऊपर से दीजिए स्प्रे में, आपका पौधा
कम खर्चे में ही बढ़िया हो जाएगा। आप डीएपी देना चाहते हैं वो भी आप इसके जरिए डीकम्पोजर के जरिए बना के भी दे सकते हैं। बहुत सारे माध्यम मैंने बताए हैं। इसके साथ आप सागरिका का अगर प्रयोग करते हैं किसान साथियों, दुनिया के सारे खाद इसके अंदर आ जाते हैं, सारे बैक्टीरिया इसमें है। सागरिका के अंदर सारे तत्व हैं जो एक पौधे को चाहिए। इसके अंदर आप ह्यूमिक एसिड बाजार से लाइए, वो मल्टीपल कर सकते हैं और इसका स्प्रे भी कर सकते हैं जो हम सागरी, वो मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। आज मैं केवल और केवल डीकम्पोजर के बारे में ही थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक चीज़ और मैं इस वीडियो में बता दूँ, जिसको भी ओरिजिनल वेस्ट डीकम्पोजर का एक कल्चर चाहिए वो मुझसे मंगवा सकता है। आप केवल और केवल व्हाट्सएप करें, एड्रेस दें, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा और सबके पास मैं स्पीड पोस्ट से भिजवा रहा हूँ। अमेजोन वगैरह से बिल्कुल ना ले, क्योंकि बहुत सारे किसान हैं, आप वीडियो के कमेंट में भी देख सकते हैं, जो भी अमेजोन वगैरह से मंगाते हैं अलग अलग कंपनियां उसको बना रही हैं। कौन कैसे बना रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं है किसान साथियों, वे खराब बनते हैं ना। तो उन पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए किसान साथियों, मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। OWDC ओरिजिनल इस बार है कितना पावरफुल। ये देखिए इस पे किस तरह के एंजाइम जो है पूरे उस पे ऊपर आ जाता है, ये देखिए। और ये मैं आपको सच बता रहा, ये सिर्फ और सिर्फ 6 दिन का 5 दिन का ही वेस्ट डीकम्पोजर का घोल है। ये अभी 3-4 दिन, क्योंकि सर्दियां बहुत है, अभी 3-4 दिन और लेगा। इस तरीके का इस पे क्रीम कलर आ जाएगा। ये इसकी पहचान है किसान साथियों। और जो हम अमेजोन वगैरह से मंगाते हैं उसका कुछ नहीं पता, वो कोई लाल बन रहा, कोई किस तरीके का बन रहा, कोई काला बन रहा। एक चीज़ और मैं बता दूं, थोड़ी सी सावधानी रखने की बात है। 1-2 किसानों के सामने ये भी दिक्कत आई है कि जो ड्राम खरीद के लाते हैं वो केमिकल के ड्राम होते हैं, और केमिकल के ड्राम में ही वो बिना उसको अच्छी तरह साफ करे उसमें बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे वो उसका कलर बदल जाता है, काला हो जाता है। थोड़ी सी दिक्कत ये आ सकती है किसान साथियों। मैं एक और बात बता दूं, जब आप स्टार्टिंग में बनाते हैं पहली बार में आप 1 किलो गुड़ ज़्यादा डाल दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट उसका आपको मिलेगा। अगली बार से केवल 100 लीटर पे 1 किलो ही गुड़ डालना है। अब मैं आपको इसका 8 दिन पुराना कल्चर दिखाता हूँ किसान साथियों, कितना ज़बरदस्त। ये 5 दिन पुराना है, 8 दिन पुराना दिखाता हूँ आपको मैं। किसान भाइयों ये देखिए, ये मेरा 8 दिन पुराना घोल है। कितना क्रीम कलर इस पे बना हुआ है और कितना ज़बरदस्त इसमें ये एंजाइम जो है ऊपर बने हुए हैं। किसान साथियों मैं एक बार फिर कह दूं, जिसको भी ओरिजिनल वेस्ट डीकम्पोजर का कल्चर मंगाना है वो मेरे से स्पीड पोस्ट के जरिए मंगा सकता है। और जो लोग भी मेरे आसपास है 10-20-50 किलोमीटर जो लेके जा सकते हैं उनको मैं सबको दे रहा हूँ। बहुत लोग आते हैं रोज़ के रोज़ मुझसे लेके जाते हैं। तो ये मेरा ओरिजिनल वेस्ट डीकम्पोजर का कल्चर है, वो मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाया हुआ है। उसके आगे भी मैं उसमें सागरिका, अब 5 दिन का वो हो गया, उसके अंदर सागरिका और ह्यूमिक एसिड डाल लूँगा और अपने खेतों में उसको चलाऊँगा। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा, वो सागरिका का घोल हो जाएगा। और एक और मैं आज ड्राम खरीद के लाया हूँ, उसमें मैं जीवामृत बनाऊँगा। ये सारा मटेरियल मैं 1 एकड़ में एक साथ चलाता हूँ। 1000 लीटर, जैसे कि मैंने कहा 700 से आप 1000 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर के साथ अगर ये सब चीज़ें करते हैं तो आप पूर्ण रूप से जैविक खेती भी कर सकते हैं। किसान भाइयों आपको ये तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से इसको बनाना है गुड़ के साथ। इसके साथ आपको सारी चीज़ें, जैविक चीज़ें आप मल्टीपल कर सकते हैं। ये मैंने दालों से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाया हुआ है। बाजार से जैविक चीज़ें लाके भी आप इसके साथ मल्टीपल कर सकते हैं। अब आती है स्प्रे की बारी। सब किसान पूछते हैं कि वेस्ट डीकम्पोजर का कितना स्प्रे किस पे करना है। किसान भाइयों हर फसल पे इसका स्प्रे कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको 30% ताज़ा घोल लेना है। 10 से 12, 13, 14 दिन तक का, 15 दिन तक का आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितने दिन ये यहाँ रखा रहेगा उतना ही हैवी ये होता जाता है। आपको स्प्रे नहीं करनी पुराने वेस्ट डीकम्पोजर की। 30% ये लेना है और बाकी का 70% पानी। अब आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की स्प्रे पे। ये जो मैंने दालों वाला माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाया हुआ है, अलग से इसकी वीडियो बनाई हुई है वैसे तो, पर मैं इसमें भी बता देता हूँ कि किसान भाइयों कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप बनाते हैं वो 15% से ज़्यादा आपको एक टंकी में नहीं लेना। एक टंकी में 10 से 15% लेना। फसल अगर हल्की है, छोटी है, तो आपको अपना दिमाग भी चलाना, उस पर 10% लेना। अगर वो 30 से 40 दिन होगी तो आप 15% भी ले सकते हैं। 15% वो, 25 से 30% वेस्ट डीकम्पोजर और बाकी का पानी।
आप ये कॉम्बिनेशन बना के किसी भी फसल पे स्प्रे कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेंगे। और किसान साथियों, इसके साथ जो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का तो काम करता ही है, साथ में हमारी फसलों को बीमारियों से भी बचाता है, किसी भी प्रकार की फंगस नहीं लगती और बहुत ज़बरदस्त इसके रिजल्ट है किसान भाइयों। तो जिनको भी वेस्ट डिकम्पोजर चाहिए, मैं नंबर दे रहा हूँ, लेकिन व्हाट्सएप करें, मैं सबको व्हाट्सएप पे जवाब देता हूँ, स्पीड पोस्ट के जरिए मैं भिजवा दूंगा। कोई भी किसान आपके आसपास इसका इस्तेमाल कर रहा हो, जिसके पास रिजल्ट आए हों, जैसे खेत में हमारे पास रिजल्ट हैं, वो उनसे आप ले लो, लेकिन अमेजोन वगैरह से मत बनाओ। और कैसे कल्चर बनाना, कितना इस्तेमाल करना, ये सारी मैंने आज इस वीडियो में बातें आपको बता दी है। धन्यवाद।